क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर कोई अदृश्य ताकत तय कर रही है कि तुम सफलता के लायक हो या नहीं? और अगर मैं तुमसे कहूं कि हर सुबह सिर्फ 10 मिनट में तुम अपने दिमाग को सच में बदल सकते हो, तो सच लगेगा या फिर एक और मोटिवेशन वाला झूठ? लेकिन ठहरो, क्योंकि यहां एक ऐसी चीज है जिसे 99% लोग या तो समझते नहीं या फिर गलत समझते हैं, और इसी वजह से वो सालों तक वहीं फंसे रहते हैं। वही परेशानियां, वही ओवरथिंकिंग, वही निराशा। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के मौकों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते? क्यों? क्या उनके पास कोई राज है, या तुम कुछ मिस कर रहे हो? लेकिन असली बात ये नहीं है। असली बात यह है कि तुम्हारा दिमाग हर पल एक फिल्टर की तरह काम करता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। सोचो, तुम एक भीड़ भरे बाजार में हो, हजारों लोग, हजारों आवाजें, लेकिन अचानक कोई तुम्हारा नाम लेता है और तुम तुरंत ध्यान देते हो। क्यों? बाकी आवाजें भी तो थीं। फिर तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी एक आवाज पर क्यों गया? यही है तुम्हारे दिमाग का छुपा हुआ सिस्टम, और इसी सिस्टम का नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी रस। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि ये सिस्टम उन्हें कंट्रोल करता है, और यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हो तो वो तुम्हें हर जगह दिखने लगती है? जैसे तुमने सोचा एक खास फोन लेना है, और अगले दिन से वही फोन हर जगह दिखने लगता है, विज्ञापनों में, लोगों के हाथ में, वीडियो में। क्या वो फोन अचानक ज्यादा दिखने लगा? नहीं, तुम्हारा रस सक्रिय हो गया। वही फिल्टर जो तय करता है तुम क्या देखोगे और क्या नजरअंदाज करोगे, और यहीं से एक खतरनाक पैटर्न शुरू होता है। अगर तुम्हारा ध्यान डर पर है तो तुम्हें हर जगह समस्याएं दिखेंगी। अगर तुम्हारा ध्यान असफलता पर है तो तुम्हें सिर्फ जोखिम नजर आएंगे, और धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया तुम्हारे विचारों जैसी बनती जाती है। लेकिन ठहरो, ये सिर्फ पॉजिटिव सोच की बात नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये असली दिमागी विज्ञान है। और सबसे चौंकाने वाली बात, तुम पहले से ही अपने दिमाग को बदल रहे हो, हर दिन, हर पल। बस फर्क इतना है कि तुम इसे समझकर नहीं कर रहे, तुम अनजाने में कर रहे हो, और इसी वजह से तुम्हारी जिंदगी अपने आप चल रही है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे? और फिर तुम रुक जाते हो। यही है तुम्हारे अवचेतन की प्रोग्रामिंग, और यही वो अदृश्य दीवार है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये प्रोग्रामिंग गलत है तो क्या इसे बदला जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? क्या सिर्फ अच्छे शब्द बोलने से जिंदगी बदल जाएगी, या फिर इसके पीछे कुछ और गहराई है? क्योंकि सच ये है कि सुबह के पहले 20 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे ताकतवर मिनट होते हैं, लेकिन लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, और यही वो गलती है जो उनकी सारी मेहनत को बेकार कर देती है। तुम सोच रहे होगे, सुबह के 20 मिनट में ऐसा क्या खास है? और अगर मैं कहूं कि इसी समय तुम्हारा दिमाग एक खास अवस्था में होता है जहां बदलाव सबसे तेजी से होता है, तो शायद तुम इसे नजरअंदाज नहीं करोगे। लेकिन सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक और परत है, एक ऐसा छुपा हुआ सिस्टम जो तय करता है कि तुम जो सोचते हो वो सच बनेगा या नहीं। और यही वो जगह है जहां 90% लोग असफल हो जाते हैं, और शायद तुम भी वही गलती कर रहे हो। लेकिन कौन सी? ये समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा, क्योंकि ऊपर से सब आसान लगता है, लेकिन अंदर खेल कुछ और ही चल रहा होता है। और जब तुम्हें वो खेल समझ आएगा तब तुम समझोगे कि तुम कभी रुके हुए थे ही नहीं, तुम बस गलत तरीका अपना रहे थे। और अब जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारी पूरी सोच को बदल सकता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से चीजें थोड़ी गहरी होने वाली हैं, और शायद थोड़ी असहज भी। तुमने कभी नोटिस किया है कि सुबह उठते ही तुम्हारा हाथ सीधे फोन की तरफ जाता है? बस 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकते, न कोई सोच, न कोई अवेयरनेस, सीधा स्क्रॉल। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, और तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक आदत है, लेकिन असली कहानी कुछ और है। यही वो मोमेंट है जहां तुम अपना पूरा दिन और धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी प्रोग्राम कर रहे होते हो, अनजाने में। क्योंकि जब तुम सुबह उठते हो तुम्हारा ब्रेन अभी फुली अवेक नहीं होता, वो एक खास स्टेट में होता है जिसे हम कहते हैं अल्फा स्टेट। और यही वो स्टेट है जहां तुम्हारा कॉन्शियस माइंड थोड़ा धीमा होता है और सबकॉन्शियस पूरी तरह खुला होता है। मतलब जो भी इनपुट तुम उसे दोगे वो सीधे अंदर जाएगा,
बिना फिल्टर के। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ रील्स देख रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने ब्रेन को बता रहे हो मेरी रियलिटी क्या है। कंपैरिजन, नेगेटिविटी, रैंडम कंटेंट, और धीरे धीरे तुम्हारा रस उसी हिसाब से ट्यून हो जाता है। अब सोचो, अगर दिन की शुरुआत ही डिस्ट्रैक्शन से हो रही है तो फोकस कहां से आएगा? अगर शुरुआत ही कंपैरिजन से हो रही है तो कॉन्फिडेंस कैसे बचेगा? और अगर शुरुआत ही रैंडम नॉइज से हो रही है तो क्लैरिटी कैसे बनेगी? लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि तुम गलत चीजें कंज्यूम कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम सही चीजें भी गलत तरीके से कर रहे हो। कंफ्यूजिंग लगा? रुको, समझाता हूं। तुमने शायद सुना होगा एफर्मेशंस के बारे में। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं रिच बन रहा हूं। लोग ये लाइंस रोज रिपीट करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ वैसी की वैसी रहती है। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन इन बातों पर विश्वास ही नहीं करता, और जब बिलीफ नहीं होता तो प्रोग्रामिंग फेल हो जाती है। और यही वो जगह है जहां लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं ये सब काम नहीं करता, लेकिन सच्चाई ये है तरीका गलत था, सिस्टम नहीं। तुम्हारा ब्रेन लॉजिक से नहीं, इमोशन से रीप्रोग्राम होता है, सिर्फ शब्दों से नहीं, एक्सपीरियंस से। मतलब अगर तुम सिर्फ बोल रहे हो लेकिन फील कुछ और कर रहे हो तो ब्रेन किसे मानेगा? ऑब्वियसली जो तुम फील कर रहे हो। और यहीं से रियल गेम शुरू होता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन का खेल नहीं है, ये अटेंशन और इमोशन का खेल है। और अगर ये दोनों अलाइन नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि यहाँ एक और लेयर है जो इससे भी ज्यादा पावरफुल है, और वो है विजुअलाइजेशन। लेकिन वो विजुअलाइजेशन नहीं जो तुम अभी सोच रहे हो आंखें बंद करके थोड़ा इमेजिन करना और फिर भूल जाना। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा डीप है। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसे एलीट परफॉर्मर्स यूज करते हैं, एथलीट्स, सीईओज, हाई परफॉर्मर्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ये लोग इसे मैनिफेस्टेशन नहीं कहते, ये इसे कहते हैं मेंटल रिहर्सल। और यही पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है, क्योंकि जब तुम किसी चीज को बार बार मेंटली रिहर्स करते हो तो ब्रेन उसे रियल एक्सपीरियंस मानने लगता है, और धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर चेंज होने लगता है। तुम डिफरेंटली एक्ट करने लगते हो, तुम डिफरेंटली रिएक्ट करने लगते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपॉर्चुनिटीज को पहचानने लगते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा रस रीट्यून हो चुका होता है। लेकिन यहीं पर लोग एक और बड़ी गलती करते हैं, वो विजुअलाइजेशन को सिर्फ डे ड्रीमिंग बना देते हैं। कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, बस रैंडम सीन्स, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ मैजिकली चेंज हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ब्रेन को क्लियर इंस्ट्रक्शंस चाहिए, क्लियर सिग्नल्स, क्लियर डायरेक्शन। और अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, और जब सिस्टम कंफ्यूज होता है तो वो डिफॉल्ट पे चला जाता है। पुरानी प्रोग्रामिंग, पुरानी आदतें, पुराने रिजल्ट्स, और तुम फिर से वहीं पहुंच जाते हो जहां से शुरू किया था। लेकिन अगर यही प्रोसेस सही तरीके से किया जाए तो क्या सच में 10 मिनट काफी है? क्या सच में 21 दिन में चेंज पॉसिबल है? या ये भी एक और ओवरहाइप्ड क्लेम है? क्योंकि अभी तक तुमने सिर्फ थियोरी सुनी है, लेकिन असली फर्क इंप्लीमेंटेशन लाता है। और अब हम उसी जगह पहुंचने वाले हैं जहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक ऐसी गलती समझनी होगी जो लगभग हर इंसान करता है, और अगर तुमने उसे ठीक नहीं किया तो ये पूरा सिस्टम तुम पर काम नहीं करेगा, चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो। और वही गलती शायद तुम अभी भी कर रहे हो। अब जरा रुक कर सोचो, अगर सब कुछ इतना सिंपल होता तो हर कोई सक्सेसफुल होता, हर कोई कॉन्फिडेंट होता, हर कोई क्लियर होता। लेकिन रियलिटी कुछ और है, और इसका रीजन भी सिंपल नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की भी नहीं है, प्रॉब्लम है आइडेंटिटी की। हाँ, आइडेंटिटी। तुम अपने बारे में क्या मानते हो, तुम खुद को किस नजर से देखते हो, यही डिसाइड करता है कि तुम क्या अट्रैक्ट करोगे। और यही सबसे बड़ा मिसमैच होता है। तुम बोलते हो मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन अंदर से मानते हो मैं एवरेज हूं। तुम कहते हो मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन अंदर से फील करते हो मैं इनफ नहीं हूं। और जब ये मिसमैच होता है तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, और जब ब्रेन कंफ्यूज होता है तो वो किसे फॉलो करता है? वर्ड्स को या बिलीव्स को? ऑब्वियसली बिलीव्स को। और यहीं पर अधिकतर लोग स्टक हो जाते हैं। वो बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर की प्रोग्रामिंग वैसी की वैसी रहती है, और इसलिए रिजल्ट्स भी वैसे ही रहते हैं। लेकिन यहाँ एक पावरफुल सवाल है, क्या आइडेंटिटी चेंज की जा सकती है, या ये परमानेंटली फिक्स्ड है? क्योंकि अगर आइडेंटिटी चेंज नहीं हो सकती तो फिर ये पूरा गेम ही खत्म हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है, आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं है, ये बिल्ड होती है और रीबिल्ड भी की जा सकती है। लेकिन कैसे?
क्या सिर्फ मैं बदल गया हूं बोलने से? नहीं, क्योंकि ब्रेन फेक सिग्नल्स एक्सेप्ट नहीं करता। उसे प्रूफ चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। और यहीं पर हमारी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है, क्योंकि अब गोल ये नहीं है कि तुम बिलीव करो, गोल ये है कि तुम ब्रेन को कन्विंस करो। और कन्विंस करने का तरीका एफर्मेशंस नहीं है, एक्शंस और इमोशंस है। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है। तुम सोच रहे होगे तो फिर मुझे पहले एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक्शन लेने के लिए बिलीफ चाहिए, और बिलीफ के लिए प्रूफ चाहिए, और प्रूफ चाहिए, और प्रूफ के लिए एक्शन चाहिए। मतलब लूप, एक ऐसा लूप जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन एलीट परफॉर्मर्स इस लूप को ब्रेक करते हैं। कैसे? वो फेक इट टिल यू मेक इट नहीं करते, वो फील इट टिल यू बिकम इट करते हैं। डिफरेंस समझे? फेक करना मतलब अंदर डाउट, बाहर कॉन्फिडेंस, लेकिन फील करना मतलब अंदर से रियल एक्सपीरियंस क्रिएट करना। और यही मेंटल रिहर्सल का कोर है। जब तुम किसी सिचुएशन को डिटेल में इमेजिन करते हो, जैसे कि वो अभी हो रही है, तुम्हारा ब्रेन उस एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करता है एज रियल, और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगती है बिना किसी एक्सटर्नल प्रूफ के। लेकिन यहीं पर एक डेंजरस मिस्टेक होती है। लोग विजुअलाइजेशन करते वक्त सिर्फ एंड रिजल्ट देखते हैं, मनी, सक्सेस, लग्जरी, लेकिन प्रोसेस इग्नोर कर देते हैं। और ब्रेन प्रोसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, रिजल्ट को नहीं। क्योंकि रियलिटी में रिजल्ट एक मोमेंट होता है, लेकिन प्रोसेस रिपीट होता है डेली। तो अगर तुम सिर्फ रिजल्ट इमेजिन कर रहे हो तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। ये हुआ कैसे? कोई क्लैरिटी नहीं, कोई पाथवे नहीं, और फिर कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर तुम प्रोसेस इमेजिन करते हो, डेली एक्शंस, छोटी जीतें, रियल सिचुएशंस, तो ब्रेन एक मैप बना लेता है। और जब मैप क्लियर होता है तो मूवमेंट इजी हो जाता है। लेकिन यहां भी एक और लेयर है जो इसे और पावरफुल बनाती है, और वो है इमोशन इंटेंसिटी। सिंपल इमेजिन करना इनफ नहीं है, तुम्हें फील करना पड़ेगा, हार्ट बीट, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, जैसे कि वो सच में हो रहा है। क्योंकि ब्रेन इंटेंसिटी पर रिएक्ट करता है, वीक सिग्नल्स इग्नोर हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स प्रोग्राम बन जाते हैं, और यहीं से रियल रिवायरिंग शुरू होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, ये सब प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? सुबह के उन 10 मिनट में एग्जैक्टली क्या करना है? कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है? कितना टाइम किस स्टेप पर देना है? क्योंकि अगर सीक्वेंस गलत हुआ तो रिजल्ट नहीं आएगा, और अगर रिजल्ट नहीं आया तो तुम इसे छोड़ दोगे, जैसे बाकी चीजें छोड़ी थीं, और यहीं गेम खत्म हो जाता है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब हम उस एग्जैक्ट प्रोटोकॉल पर आने वाले हैं, जो सिंपल भी है और पावरफुल भी। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक ऐसी गलती समझनी होगी जो इस पूरे प्रोसेस को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है, और शॉकिंगली ज्यादातर लोग उसी गलती के साथ जी रहे हैं। अब एक सच सुनो जो शायद तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन अगर ये समझ आ गया तो आधी लड़ाई यहीं जीत जाओगे। तुम फेल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तुम लेजी हो, तुम फेल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम फेल इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम कंसिस्टेंसी को गलत समझते हो। हाँ, कंसिस्टेंसी, तुम सोचते हो कि रोज कुछ करना ही कंसिस्टेंसी है, लेकिन असली कंसिस्टेंसी इमोशन और क्लैरिटी की कंसिस्टेंसी है। मतलब अगर तुम रोज 10 मिनट बैठकर हाफ हार्टेड विजुअलाइजेशन कर रहे हो बिना फील किए, बिना क्लैरिटी के, तो टेक्निकली तुम कंसिस्टेंट हो, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो रिजल्ट। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं लेकिन प्रेजेंस नहीं रखते। बॉडी बैठी होती है, माइंड कहीं और होता है, और ब्रेन ऐसे सिग्नल्स को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब ब्रेन किसी चीज को इंपॉर्टेंट नहीं मानता तो वो उससे स्टोर नहीं करता। सिंपल। लेकिन यहाँ एक पावरफुल शिफ्ट आता है। तुम्हें प्रोसेस करना नहीं है, तुम्हें प्रोसेस जीना है। सिर्फ इमेजिन नहीं करना, एक्सपीरियंस करना है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करेगा। तुम बैठोगे और 10 सेकंड के अंदर रैंडम थॉट्स आएंगे। आज क्या करना है, कल क्या हुआ था, फोन चेक कर लूं, और तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। और फिर तुम सोचोगे ये मेरे बस का नहीं, लेकिन सच ये है, ये नॉर्मल है। तुम्हारा ब्रेन नए पैटर्न को रिजेक्ट करता है क्योंकि वो फेमिलियर नहीं है, और ब्रेन फेमिलियर को सेफ मानता है, चाहे वो हार्मफुल ही क्यों ना हो। और यही रियल टेस्ट शुरू होता है। क्या तुम उस डिस्कम्फर्ट को थोड़ा सा टॉलरेट कर सकते हो? क्या तुम 10 मिनट के लिए अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो? क्योंकि अगर तुम ये नहीं कर पाए तो कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी, लेकिन अगर कर लिया तो गेम चेंज हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं उस एग्जैक्ट प्रोटोकॉल की जो तुम्हें फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप,
क्लियर, सिंपल और पावरफुल। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई मोटिवेशनल रिचुअल नहीं है, ये ब्रेन रिवायरिंग प्रोसेस है और इसे कैजुअली नहीं लेना। तो शुरू करते हैं। स्टेप 1, वेक अप बट डोंट रश। जैसे ही तुम उठो तुरंत फोन मत उठाओ। ये सबसे क्रिटिकल रूल है, क्योंकि अगर तुमने फर्स्ट 2 से 3 मिनट एक्सटर्नल वर्ल्ड को दे दिया तो तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी हाईजैक हो चुका है। इसलिए आंखें खोलो, लेकिन शांत रहो, डीप ब्रेथ लो और बस ऑब्जर्व करो अपने थॉट्स, अपनी बॉडी। ये 1 मिनट तुम्हारे कंट्रोल का सिग्नल है। ब्रेन को मैसेज जाता है, मैं इंचार्ज हूं, और यही फाउंडेशन सेट करता है। लेकिन यहां लोग क्या करते हैं? अलार्म ऑफ और सीधा फोन और पूरा सिस्टम वहीं खत्म। लेकिन मान लो तुमने ये स्टेप सही कर लिया, तो आगे क्या? स्टेप 2, एंटर द स्टेट। ये सबसे अंडररेटेड पार्ट है। तुम्हें अपने ब्रेन को अल्फा स्टेट में ले जाना है, लेकिन टेंशन मत लो, ये ऑटोमेटिकली होता है। बस तुम्हें स्लो होना है। डीप ब्रीथिंग, 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 6 सेकंड एक्सहेल। रिपीट धीरे धीरे। तुम्हारा माइंड काम होने लगेगा और बॉडी रिलैक्स, और यहीं दूर खुलता है सबकॉन्शियस का। लेकिन यही एक सटल मिस्टेक होती है, लोग जल्दी करते हैं। चलो जल्दी विजुअलाइजेशन शुरू करते हैं, लेकिन बिना स्टेट के विजुअलाइजेशन बेकार है। ये वैसा ही है जैसे बिना सॉइल के सीड बोना, कुछ नहीं उगेगा। लेकिन अगर तुमने ये स्टेट सही बना ली, तो अब आता है सबसे पावरफुल स्टेप, स्टेप 3। लेकिन यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, और अगर तुमने ये गलती की तो पूरा प्रोटोकॉल उल्टा काम करेगा और शायद तुम और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो आखिर वो गलती क्या है? अब हम उस पॉइंट पर हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि यहां से प्रोसेस थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन यहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। स्टेप 3, क्रिएट द सीन। लेकिन ध्यान से सुनो, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई ड्रीम वर्ल्ड नहीं है, ये एक कंट्रोल रियलिटी सिमुलेशन है। मतलब तुम्हें अपनी लाइफ का कोई ऐसा सीन चुनना है जो तुम सच में अचीव करना चाहते हो, लेकिन थोड़ा फ्यूचर में। जैसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देना, इंटरव्यू क्लियर करना, कॉन्फिडेंट होकर लोगों से बात करना, सिंपल, रियल, अचीवेबल। क्योंकि अगर तुम बहुत बड़ा सीन चुनोगे तो ब्रेन उसे रिजेक्ट कर देगा, कहेगा ये पॉसिबल नहीं है, और फिर सिग्नल वीक हो जाएगा। लेकिन अगर सीन रियलिस्टिक है तो ब्रेन उसे एक्सेप्ट करेगा, और यहीं से रिवायरिंग शुरू होती है। अब आंखें बंद करो और इमेजिन करना शुरू करो, लेकिन थर्ड पर्सन में नहीं, फर्स्ट पर्सन में। मतलब तुम खुद वो सीन जी रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो, अपनी आवाज सुन रहे हो, अपनी बॉडी फील कर रहे हो। क्योंकि ब्रेन थर्ड पर्सन विजुअलाइजेशन को मूवी समझता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस बन जाता है, और यही फर्क है। लेकिन रुको, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है। स्टेप 4, ऐड इमोशन। अगर इमोशन नहीं है तो कुछ नहीं है। सिंपल, तुम इमेजिन कर रहे हो लेकिन फील नहीं कर रहे, तो ब्रेन बोलेगा इररेलेवेंट, इग्नोर। लेकिन अगर तुम फील कर रहे हो कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट, थोड़ा नर्वसनेस भी, तो ब्रेन बोलेगा इंपॉर्टेंट, स्टोर दिस, और यही प्रोग्राम बन जाता है। तो सीन को सिर्फ देखो मत, उसे जियो जैसे कि वो अभी हो रहा है। हार्ट बीट महसूस करो, ब्रीदिंग महसूस करो, रूम की एनर्जी फील करो, लोगों के रिएक्शंस इमेजिन करो, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी फीलिंग, मैं कर पा रहा हूं, मैं केपेबल हूं। लेकिन यही एक सटल ट्रैप है, और यही ट्रैप 90% लोगों को रोक देता है। वो इमोशन को फोर्स करते हैं, फेक एक्साइटमेंट, फेक कॉन्फिडेंस, और ब्रेन फौरन पकड़ लेता है, कहता है ये रियल नहीं है, और सिग्नल कैंसिल। तो सोल्यूशन क्या है? छोटा शुरू करो, ऐसा सीन लो जहां तुम्हें बिलीव करना आसान हो, जहां इमोशन नेचुरल आए, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि ऑथेंटिसिटी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आता है वो स्टेप जो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करता है। स्टेप 5, लॉक द सिग्नल। ये वो पार्ट है जो ऑलमोस्ट कोई नहीं करता, और इसी वजह से रिजल्ट्स फेड हो जाते हैं। जब तुम विजुअलाइजेशन फिनिश करो तो तुरंत उठो मत, थोड़ा पॉज लो, 2 से 3 डीप ब्रेथ्स, और उस फीलिंग को होल्ड करो जितना हो सके, क्योंकि यही मोमेंट है जहां मेमोरी सोलिडिफाई होती है। ब्रेन डिसाइड करता है ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, और अगर तुम तुरंत उठ गए, फोन उठा लिया या डिस्ट्रैक्शन में चले गए, तो सिग्नल टूट जाता है और फिर कुछ भी स्टोर नहीं होता। लेकिन अगर तुमने सिर्फ 1 से 2 मिनट उस फीलिंग को होल्ड कर लिया, तो वो डीप में चला जाता है, सबकॉन्शियस में, और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है। लेकिन यहाँ एक सवाल बचता है, ये सब रोज करना है? कितने दिन? कब तक? क्योंकि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता, डिसिप्लिन भी कभी कभी फेल हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम कैसे जानोगे कि ये सच में काम कर रहा है? क्योंकि अगर रिजल्ट दिखा नहीं तो तुम छोड़ दोगे, जैसे पहले छोड़ा था। लेकिन यहाँ
एक ऐसा इंडिकेटर है जो बताता है कि रीवायरिंग शुरू हो चुकी है, और अगर तुमने उसे पहचान लिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मिस कर दिया तो तुम सोचोगे कुछ हो ही नहीं रहा, और फिर तुम इसे छोड़ दोगे और शायद वही गलती फिर से दोहराओगे। तो आखिर वो सिग्नल क्या है जो बताता है कि तुम्हारा ब्रेन बदल रहा है? अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, क्योंकि यहीं से तुम्हें प्रूफ मिलने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये प्रूफ ऑब्वियस नहीं होता, ये लाउड नहीं होता, ये सटल होता है, और ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते और फिर सोचते हैं कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन असल में सब कुछ अंदर ही अंदर बदल रहा होता है। तो वो पहला सिग्नल क्या है? क्लैरिटी। हाँ, अचानक तुम्हें चीजें थोड़ी क्लियर लगने लगती हैं, जो पहले कंफ्यूजिंग थी अब सिंपल लगने लगती हैं। जैसे तुम्हें पता चलने लगता है कि क्या करना है और क्या अवॉइड करना है। कोई बड़ी रेवलेशन नहीं, बस छोटी छोटी क्लैरिटी। लेकिन यही लोग गलती करते हैं, उन्हें लगता है बस इतना ही और वो इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यही रीवायरिंग का पहला स्टेप है। दूसरा सिग्नल, बिहेवियर शिफ्ट। तुम नोटिस करोगे कि बिना फोर्स किए तुम कुछ अलग डिसीजंस लेने लगे हो, जैसे फोन उठाने से पहले थोड़ा रुकना, रैंडम स्क्रॉलिंग कम होना, थोड़ा ज्यादा फोकस्ड फील करना। ये सब छोटे चेंजेस हैं, लेकिन पावरफुल हैं, क्योंकि ये नेचुरल हैं, फोर्स्ड नहीं। और यही असली चेंज होता है। लेकिन रुको, तीसरा सिग्नल और भी इंटरेस्टिंग है। अपॉर्चुनिटीज दिखना। वो सेम दुनिया, सेम लोग, सेम एनवायरनमेंट, लेकिन सडनली तुम्हें नए चांसेस दिखने लगते हैं, आइडियाज आने लगते हैं, कनेक्शन समझ आने लगते हैं, और तुम सोचते हो ये पहले क्यों नहीं दिखा? क्योंकि पहले तुम्हारा रस ट्यून्ड नहीं था, अब है। और यही गेम चेंजर है। लेकिन यहाँ एक डेंजर भी है, क्योंकि ये सिग्नल्स छोटे होते हैं, स्लो होते हैं, इंस्टेंट डोपामीन नहीं देते, और तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी है, तो वो कहता है ये स्लो है, छोड़ दे। और अगर तुमने यहाँ गिव अप कर दिया तो सब रीसेट, फिर से वही पैटर्न, फिर से वही फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर तुमने बस थोड़ा पेशेंस रखा तो नेक्स्ट फेज शुरू होता है, जहां चेंजेस विजिबल होने लगते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। लेकिन वो बोरिंग कंसिस्टेंसी नहीं जिसमें तुम खुद को पुश करते हो, बल्कि स्मार्ट कंसिस्टेंसी। मतलब कम करो लेकिन सही करो। 10 मिनट इनफ है, लेकिन वो 10 मिनट 100% प्रेजेंस के साथ होने चाहिए, क्योंकि ब्रेन ड्यूरेशन नहीं देखता, इंटेंसिटी देखता है। तो अगर तुम 30 मिनट भी हाफ फोकस में कर रहे हो तो बेकार, लेकिन अगर 10 मिनट डीप फोकस में कर रहे हो तो पावरफुल। और यही एलीट परफॉर्मर्स का सीक्रेट है, वो ज्यादा नहीं करते, वो सही करते हैं। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, 21 डेज। तुमने सुना होगा 21 दिन में हैबिट बन जाती है, लेकिन ये हाफ ट्रूथ है। 21 दिन में तुम शुरुआत करते हो, रियल वायरिंग उसके बाद डीपन होती है। तो अगर तुम 21 दिन बाद रुक गए तो सिस्टम हाफ बना रहेगा और धीरे धीरे पुरानी प्रोग्रामिंग वापस आ जाएगी। इसलिए गोल ये नहीं है कि 21 दिन करो, गोल ये है कि इसे रूटीन बना लो, जैसे ब्रशिंग, जैसे नहाना, ऑटोमेटिक, नो ओवरथिंकिंग। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या ये सब हर किसी के लिए काम करेगा, या कुछ लोग फिर भी स्टक रहेंगे? क्योंकि सच ये है, कुछ लोग सही प्रोसेस करने के बाद भी रिजल्ट नहीं देखते, और रीजन बहुत सटल है लेकिन पावरफुल, क्योंकि वो एक ऐसी मिस्टेक करते हैं जो पूरे सिस्टम को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर देती है। और अगर तुमने उसे फिक्स नहीं किया तो चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो, रिजल्ट नहीं आएगा। और शॉकिंगली वो मिस्टेक तुम अभी भी कर रहे हो। अब हम उस हिडन मिस्टेक पर आते हैं जो दिखती नहीं है लेकिन क्वाइटली सब कुछ बिगाड़ देती है। और अगर ये समझ नहीं आया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। ये मिस्टेक है आउटकम अटैचमेंट। मतलब तुम प्रोसेस कर रहे हो लेकिन माइंड सिर्फ रिजल्ट पर अटका है, कुछ हो रहा है या नहीं, कब चेंज आएगा, क्यों अभी तक प्रूफ नहीं मिला। और जैसे ही ये क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारी स्टेट चेंज हो जाती है, काम से डाउट में, प्रेजेंस से प्रेशर में। और यही सिग्नल वीक हो जाता है, क्योंकि ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। तुम बिलीव कर रहे हो या डाउट, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। और जब डाउट आता है तो ब्रेन सेफ साइड चुनता है, पुरानी प्रोग्रामिंग, पुराना आइडेंटिटी, पुराना कंफर्ट जोन, और तुम फिर वहीं के वहीं। लेकिन सोल्यूशन क्या है? क्या रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दो? नहीं, रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन अटैचमेंट नहीं। डिफरेंस समझो, क्लैरिटी मतलब डायरेक्शन, अटैचमेंट मतलब डेस्परेशन, और डेस्परेशन हमेशा सिग्नल को करप्ट करता है। तो तुम्हें क्या करना है?
प्रोसेस पर ट्रस्ट, डेली 10 मिनट फुल प्रेजेंस, नो एक्सपेक्टेशन, बस इतना। लेकिन ये सुनने में आसान है, करने में नहीं, क्योंकि तुम्हारा माइंड बार बार चेक करेगा कुछ हो रहा है क्या, और हर बार तुम्हें जेंटली उसे वापस लाना होगा प्रेजेंट में, प्रोसेस में। यही प्रैक्टिस है, यही डिसिप्लिन है, और यही रियल रिवायरिंग है। लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट लेयर, एनवायरनमेंट। तुम अकेले चेंज नहीं करते, तुम्हारा एनवायरनमेंट भी तुम्हें शेप करता है। अगर तुम सुबह 10 मिनट डीप विजुअलाइजेशन करते हो लेकिन बाकी दिन नेगेटिविटी में रहते हो, तो सिग्नल्स क्लैश करेंगे, और क्लैश में स्ट्रॉन्ग सिग्नल जीतता है। मतलब अगर दिन के 10 मिनट पॉजिटिव हैं और 10 घंटे नेगेटिव, तो कौन जीतेगा? ऑब्वियस है। इसलिए तुम्हें पूरा दिन परफेक्ट नहीं बनाना, बस अवेयर रहना है कब तुम खुद को सैबोटाज कर रहे हो। कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट जैसे ही नोटिस करो, बस पॉज, डीप ब्रेथ और वापस। ये स्मॉल रीसेट्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये रीइंफोर्स करते हैं जो तुम सुबह प्रोग्राम कर रहे हो। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, कब ये सब ऑटोमेटिक बनेगा? कब तुम्हें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि अभी ये सब थोड़ा कॉन्शियस लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये आइडेंटिटी बन जाती है, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है। तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ता, तुम नेचुरली बेटर डिसीजंस लेते हो, नेचुरली फोकस्ड रहते हो, नेचुरली अपॉर्चुनिटीज पिक करते हो, और तब तुम रियलाइज करते हो कि मैनिफेस्टेशन कभी मैजिक था ही नहीं, ये हमेशा सिस्टम था। लेकिन अब एक फेज बचा है जहां ये सिस्टम रियल वर्ल्ड में दिखने लगता है, विजिबल चेंजेस, रियल रिजल्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट वो मोमेंट जब तुम्हें पहली बार लगेगा, हाँ ये काम कर रहा है। लेकिन वो मोमेंट कैसा होता है? क्या वो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होता है, या फिर कुछ छोटा लेकिन पावरफुल? क्योंकि अगर तुम उसे पहचान गए तो तुम्हारा बिलीफ परमानेंट हो जाएगा, और अगर मिस कर दिया तो तुम उसे कोइंसिडेंस समझकर इग्नोर कर दोगे और शायद सब कुछ यहीं छोड़ दोगे। तो आखिर वो पहला रियल प्रूफ कैसा दिखता है? अब हम उस मोमेंट पर पहुंचते हैं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। पहला रियल प्रूफ। लेकिन ध्यान से सुनो, ये कोई मूवी वाला सीन नहीं होता, कोई ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू नहीं, कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं। ये बहुत सटल होता है, इतना सटल कि अगर तुम अलर्ट नहीं हो तो मिस कर दोगे और फिर सोचोगे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच ये है, यही मोमेंट तुम्हारी पूरी जर्नी बदल देता है। तो वो मोमेंट कैसा होता है? एक छोटा सा डिसीजन जो तुम नॉर्मली अलग लेते, लेकिन इस बार तुम कुछ और चूज करते हो। जैसे तुम्हारा मन करता है फोन उठाने का, लेकिन इस बार तुम रुक जाते हो बस 2 सेकंड के लिए, और वही 2 सेकंड प्रूफ है। या कोई सिचुएशन आती है जहां तुम यूजुअली डर जाते हो, ओवरथिंक करते हो, लेकिन इस बार तुम थोड़ा काम रहते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंट, परफेक्ट नहीं लेकिन बेटर, और वही थोड़ा बेटर प्रूफ है। या तुम्हें कोई आइडिया आता है सिंपल सा, लेकिन पहले कभी नहीं आया, और तुम सोचते हो ये पहले क्यों नहीं सोचा? यही प्रूफ है, क्योंकि रिवायरिंग अंदर से शुरू होती है, बाहर बाद में दिखती है। लेकिन यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो इन छोटे प्रूफ्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए बड़ा रिजल्ट, इंस्टेंट चेंज। लेकिन ब्रेन ग्रेजुअल चेंज करता है, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर। और अगर तुमने इन स्मॉल विन्स को नोटिस नहीं किया, सेलिब्रेट नहीं किया, तो तुम्हारा माइंड बोलेगा कुछ हो ही नहीं रहा, और मोटिवेशन गिर जाएगी। लेकिन अगर तुमने इन स्मॉल शिफ्ट्स को पकड़ लिया तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बिलीफ स्ट्रांग होगा, और प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यही गेम कंप्लीटली फ्लिप हो जाता है, क्योंकि अब तुम गेस नहीं कर रहे, तुम देख रहे हो, फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, और यही रियल मैनिफेस्टेशन है। लेकिन अब एक फेज, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जब ये प्रोसेस कुछ टाइम तक कंटिन्यू होता है तो चेंजेस सिर्फ माइंड में नहीं रहते, रियल वर्ल्ड में दिखने लगते हैं। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, तुम्हारी वॉइस बदलती है, तुम्हारा प्रेजेंस बदलता है, लोग नोटिस करने लगते हैं बिना तुम्हारे कुछ बोले। और सबसे इंटरेस्टिंग, तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। जो पहले इंपॉर्टेंट लगता था अब इरेलेवेंट लगने लगता है, और जो पहले इग्नोर करते थे अब फोकस बनने लगता है। और यही आइडेंटिटी शिफ्ट कंप्लीट होती है। तुम वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। लेकिन ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक फाइनल सवाल, क्या ये परमानेंट है, या फिर तुम वापस पुराने वर्जन में जा सकते हो? क्योंकि सच ये है, अगर तुम अवेयरनेस लूज कर देते हो तो ओल्ड पैटर्न्स वापस आ सकते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है, अब तुम अवेयर हो, अब तुम पहचान सकते हो, और जैसे ही पहचानते हो तुम वापस शिफ्ट कर सकते हो। यही पावर है और यही फ्रीडम है। लेकिन अब सबसे आखिरी चीज जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करती है, वो रियलाइजेशन, जो सब कुछ कनेक्ट कर देती है। और अगर ये समझ आ गया तो तुम्हें कभी डाउट नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, और तुम हमेशा जानोगे
कि क्या करना है, लेकिन वो रियलाइजेशन क्या है। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो एक बात क्लियर है, तुम चेंज चाहते हो, सिर्फ सुनना नहीं, अप्लाई करना चाहते हो। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि नॉलेज सबके पास है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं के पास आता है जो एक्शन लेते हैं। अब याद रखो, मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जो तुम्हारे ब्रेन को तुम्हारे फेवर में काम करना सिखाता है। और ये सिस्टम तुम ऑलरेडी यूज कर रहे हो, बस अभी तक अनकॉन्शियसली। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो ऐसे ही ऑटो पायलट पर जीते रहो, या फिर सिर्फ 10 मिनट रोज देकर अपनी रियलिटी डिजाइन करो। क्योंकि एंड में तुम वो नहीं बनते जो तुम चाहते हो, तुम वो बनते हो जो तुम रोज रिपीट करते हो। तो कल सुबह जब अलार्म बजे तो डिसाइड करना, फोन उठाना है या अपनी लाइफ उठानी है। और शायद यही वो 10 मिनट होंगे जो तुम्हारी पूरी कहानी बदल देंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।